हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो है हम क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ आव्यूह को पढ़ेंगे और आव्यूह के प्रश्नावली 3.2 के पार्ट नंबर 2 होगा और प्रश्न संख्या 5 से हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में 4 तक प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब जो है ये पार्ट नंबर 2 होगा और सवाल है कि a बराबर 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3 तथा b बराबर दिया है आव्यूह 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5 और 1 है और 4/5, 2/3 और हमसे मान पूछा है कि 3a - 5b का मान बताओ। 3a - 5b का जो है हमसे मान पूछा हुआ है। अब देखिए a आव्यूह में 3 से गुणा करना है माइनस और घटाना है b आव्यूह में 5 से गुणा करके। मतलब a में 3 से गुणा करना है और b में 5 से गुणा करके उसके बाद से इनको घटाना है और घटाने के बाद जो आएगा उसको हमको लिखना है। देखिए आव्यूह में जो है किसी भी अचर पद से यदि हम गुणा करते हैं, किसी भी आव्यूह में यदि अचर पद से गुणा करते हैं तो आव्यूह के सभी अवयव में हम जो है उस अचर पद से गुणा करते हैं। तो 3 का a में गुणा करेंगे तो 3 का इसमें भी करेंगे, सभी पदों में इसके a के सभी अवयव में जो है हम 3 का गुणा करेंगे और b में जो है 5 से गुणा करेंगे तो 5 का जो है इसके सभी अवयव में हम 5 से गुणा करेंगे और उसके बाद से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम जो है इसको हल में जो है डायरेक्ट हल करेंगे, मतलब a में 3 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, b में भी 5 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, उसके बाद से अंतर निकालेंगे। अब जो हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो देखिए ये दिया हुआ है कि 3a - 5b, मतलब a में जो है 3 से गुणा करना है। a में यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें अभी बताया कि सभी अवयव में गुणे करेंगे, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी, 3 से इसमें भी। तो हम जानते हैं कि यदि जो है इसमें जो हम गुणा करते हैं, हमको जो मान ज्ञात करना है 3a - 5b का मान। अब देखिए यदि जो है हम a में 3 से गुणा करते हैं, देखिए a में जो है 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, 3 एकम में 3, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो हर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा 7 बचेगा और 3 से इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, क्योंकि हर में 3 है नहीं कि कटेगा, तो 3 दूना के बनेगा हमारा 6। 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 और माइनस b में हमको 5 से गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि अभी में 5 से गुणा करना है तो उसके सभी अवयव में गुणा करेंगे। 5 से इसमें गुणा कर दिया जाए, 5 से यदि इसमें गुणा करेंगे तो हर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ऐसे गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब नीचे जो है हम गुणा करके दिखाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ जो है 3 बचेगा और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5, नीचे भी गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो 1 बचेगा, 5 से 5 कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो 7, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो 6 और 5 से 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए ये जो है 3x3 का आव्यूह है, ये भी जो है 3x3 का आव्यूह है। अब हम जानते हैं कि यदि आव्यूह की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो 2 में से हमको 2 को घटाना है, यदि हम 2 में से 2 को घटाते हैं तो 0 आएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो भी 0 आएगा और 5 में से 5 को घटाएंगे तो भी 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 7 घटाएंगे 0 और 6 में से 6 घटा देंगे 0, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0। इसका मतलब 3x3 का आव्यूह जो है ये शून्य मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं शून्य आव्यूह कहते हैं। यही हमारा जो है आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा शून्य मैट्रिक्स, अर्थात इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। प्रश्न संख्या 6 है काश थीटा आव्यूह काश थीटा साइन माइनस साइन थीटा काश थीटा और प्लस साइन थीटा और आव्यूह में जो है साइन थीटा काश थीटा माइनस काश थीटा साइन थीटा और इसे हमें जो है सरल करना है। सरल मतलब इसको हल करना है। अब देखिए सरल कीजिए, मतलब इसको हल करना है। अब जो है हम जानते हैं कि आव्यूह में जो है यदि किसी भी पद से हम गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में हम गुणा करते हैं। सबसे पहले काश थीटा का इसके सभी अवयव में गुणा कर देंगे, उसके बाद से इसमें जो है साइन थीटा का सभी अवयव में गुणा कर देंगे, उसके बाद से प्लस है तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम जो हल करेंगे, हम जो डायरेक्ट हल करेंगे, क्योंकि पहले तो हल करने में जो पहले प्रश्न को उतारते हैं उसके बाद से नीचे से हल करते हैं, लेकिन जो है हम डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए काश का गुणा करना है तो बताओ काश गुणे काश क्या हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा। अब देखिए काश का गुणा साइन में गुणा करेंगे तो काश थीटा इंटू साइन थीटा
और कास का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का व्यू बनेगा। प्लस अब इसका जो है साइन से गुणा करना है तो सभी अवयव में साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का गुणा कास में तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन का गुणा कास में तो साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि गुणा साइन का गुणा साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है ये भी 2 क्रॉस 2 का अवयव है, तो हम जानते हैं कि यदि अवयव की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाना रहता तो हम घटा देते, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये कॉस स्क्वायर इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इससे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों समान चिन्ह है और घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। देखिए वहीं पर दोनों यही बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो हम इसे लिख देंगे 1 0 0 1। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का तत्सम का व्यू बनेगा। यही जो हमारा प्रश्न का आंसर होगा, प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को हल करके x तथा y का मान ज्ञात करना है। देखिए समीकरण नंबर दिया है x प्लस वाई बराबर दे दिया है 7 0 2 5, एक अवयव 2 क्रॉस 2 का है। x माइनस वाई बराबर दे दिया है 3 0 0 3। यदि जो है 2 समीकरण दिया है उसमें x y का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले या तो हम x का मान ज्ञात करेंगे या तो y का। सबसे पहले इसमें देखा जाए कि हम x को घटाना चाहेंगे तो यदि इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो माइनस और प्लस घट जाएगा, और घट जाएगा तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। या यदि x में से x को यदि हम घटा देते हैं तो भी x घट जाएगा। सबसे पहले समीकरण 2 दिया है तो इसको समीकरण जो है इसमें 2 दिया है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले या तो x को कटाते हैं या तो y को। x को कटा देंगे तो y का मान ज्ञात होगा, यदि y को कटा देंगे तो x का मान ज्ञात हो गया। तो हम कह देंगे इन दोनों अवयव को क्या करने पर जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस माइनस जो है घट जाएगा तो y में से y घटेगा 0, और एक x और एक x कितने x बन जाएगा 2x बन जाएगा। और इस साइड के अवयवों को हम जोड़ेंगे तो बताओ 3 में 7 जोड़ेंगे 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, नीचे वाले का 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 3 है 3 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये जो है गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो x बराबर आ जाएगा 1/2 10 0 2 और 8। हमने अभी बताया यदि अवयव में हम किसी भी अचर पद से हम गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में क्या होता है गुणा होता है। 1/2 से इसके सभी अवयवों में हमें गुणा करना है, या हम कहें कि 2 से सभी अवयव में क्या करना है भाग करना है। 2 से सभी अवयव में हम भाग दे देते हैं, तो यदि हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 5 10, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 है, 2 एकम में 2 और 2 चौके 8। x का मान आ गया 5 0 1 और 4। अब x का मान आ गया तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है अवयव 7 0 2 5। x का मान जो है हम निकाल चुके हैं 5 0 1 2, तो हम x का मान इसमें रख देते हैं, क्या हो जाएगा 5 0 1 4 धन y बराबर 7 0 2 5। और हम जानते हैं कि इस पर ये अभी प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस ये हो जाएगा 5 0 1 और 4। अब हम घटा देंगे y बराबर, यदि 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या 0 ही होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 को घटाएंगे 1। तो ये हमारा जो है y का मान होगा। x का मान 5 1 0 4 और y का मान 2 0 1 1 है। ये प्रश्न संख्या 7 का 1 का हल है। ऐसे ही हमको 2 का भी हल करना है, तो ये प्रश्न संख्या 7 के 1 का आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 7 का दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 2 4 3 0 और 3x + 2y = 2 - 2 1 -1 और 5। अब हमने अभी बताया कि जो है एक को घटाना होता है, या तो x को घटाओ या तो y को। देखिए हम यदि इन समीकरण को हम जोड़ेंगे तो भी कोई नहीं कटेगा, और यदि हम घटाएंगे तो 2x में से 3x घटाएंगे तो भी नहीं x कटेगा, 3x में से 2y घटाएंगे तो भी हमारा y नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमको या तो x के गुणांकों को बराबर करना होगा या तो y के गुणांकों को बराबर करना होगा इस समीकरण को हल करने के। यदि हम x के गुणांकों को बराबर करते हैं तो इस 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, इस 2 का गुणा नीचे कर देंगे। यदि हमको y का मन करे कि y के गुणांकों को बराबर करें तो इस 2 का गुणा इस समीकरण 1 में कर देंगे और 3 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तो हम जो है पहले x को बराबर करेंगे, तो x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे, इस 3 से जो है उस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, इस 2 से जो है इस नीचे वाले में गुणा कर देंगे, तो x का मान जो है बराबर हो जाएगा। तो हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9y हो जाएगा। अब बराबर हमने अभी बताया कि अभिव्यु में यदि दोनों समीकरण दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इसके दोनों पक्षों में, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 0 0 समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 में हमको 2 से गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी के 4y। अब बराबर अभी में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 -4, 2 1 में 2 -2 और 2 5 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो है अब इन दोनों को हम यदि घटाते हैं 6x में से 6x को घटा देंगे तो 0x कट जाएगा, तो हम लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस माइनस। अब 6x से 6x 9y में से यदि 4y को घटाते हैं तो बचेगा 5y, और इधर यदि हम घटाते हैं 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 9 में से यदि -4 को घटाएंगे, देखिए 9 माइनस घटाना है किसको, -4 को, तो माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 9 + 4 हो जाएगा, तो 9 4 क्या हो जाएगा 13। अब देखिए 12 में से -2 ऐसे ही प्लस बन जाएगा, तो 12 2 14 हो जाएगा। 0 में से 10 को घटाएंगे तो -10 आ जाएगा, क्योंकि 0 - 10 हम जानते हैं घटाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाला मान जो है बड़ा है इसलिए माइनस वाले का संख्यात्मक मान बड़ा है इसलिए जो माइनस चिन्ह लिख देंगे। अब जो है ये 5 जो है गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/5 2 13 14 -10, और ये बन जाएगा हमारा y बराबर 5 से सब में भाग दे देते हैं, 5 से सब में भाग देंगे तो 2/5, 5 से 13 में भाग देंगे तो 13/5, 5 से जो है 14 में भाग देंगे तो 14/5, और 5 से जो है 10 में भाग देंगे तो 5 दूना के 10। ये बस कटेगा और बाकी सब नहीं कटेंगे। y का मान आ गया 2/5, 14/5, 13/5 और -2। ये जो है हमारा y का मान है। अब हम कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए यहाँ पर है 2x + 3 गुणे y, तो y का मान ये है हमारा 2/5 प्लस 2/5 13/5 14/5 और ये है -2, और बराबर है कोष्टक में 2 3 4 0। अब हम 3 से इसके सभी अवयव में गुणा कर देंगे, और इस पर ये प्लस है तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 3 4 0। मैंने इसको लिख लिया। अब ये बताओ 3 से हम गुणा कर देंगे और उस पर जाएगा तो इस पर प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 से हम गुणा कर देते हैं, 3 दूना के 6, 6/5 ये हो जाएगा 13 39 39/5 हो जाएगा 14 42 42/5, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 -6। अब ये बताइए गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर, और जो है हमको जो है 1/2, और हम इसको जो है भाग दे देते हैं, घटा लेते हैं पहले। 2 में से 6/5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 - 6/5, 5 दूना के 10, 10 में से हम 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 4, तो ये बचेगा 4/5। 3 5 3 15, 15 में से जो है 39 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 24,
-24/5। देखिए 5 3 15 और 15 में से यदि हम 39 को घटाते हैं तो हमारा बचेगा -24/5। अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो 5 चौके के 20, 20 में से यदि 42 को घटाएंगे तो -22/5 और 0 में से यदि -6 को घटाएंगे तो माइनस गुण माइनस क्या हो जाएगा +6 बचेगा और 2 से गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी के 4 तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 मतलब 2/5। 2 से भाग देंगे 12 दूना के 24 12/5 और 2 से बाद 11 बचेगा, -11/5 और 2 तिहाई 6। ये जो हमारा x का मान होगा, y का मान जो हो जाएगा हमारा y बराबर 2/5, 13/5 और 14/5 -2 और x का मान हो जाएगा 2/5 -12/5 और -11/3 और 3 जो है हमारा xy का मान होगा। ये जो है प्रश्न संख्या 7 का दूसरे का हल है। प्रश्न संख्या 8 है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें y का तो मान हमको दे चुका है। देखिए y बराबर 3, 1, 2 और 4, तो एक तो हमारा मान ज्ञात हो गया। ऐसे ही आंसर बन गया, y का मान जो है 3, 1, 2, 4 आंसर दे चुका है, सवाल में दिया है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 है 2x + y बराबर 1, 0, -3 और 2। क्या हम y बराबर कर तो y के स्थान पर हम 3, 2, 1, 4 लिख सकते हैं अवयव में। तो ये बताओ यहाँ y है तो हम समीकरण 1 से y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2x + y के स्थान पर हम रख सकते हैं 3, 2, 1 और 4 और बराबर है 1, 0, -3 और 2। अब देखिए इधर जो है ये प्लस में है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 1, -3, 0, 2 और -3, 2, 1 और 4। तो अब हम जो घटा लेते हैं इसको तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हम जो इधर घटा लेंगे, घटाएंगे 1 में से 3 घटेगा -2, 0 में से 2 घटेगा -2 और -3 में से 1 को घटाएंगे तो -4 और 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा और ये 2x है। अब बताइए 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 -2 -4 और -2 और हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एकम में 2 -1, 2 एकम में 2 -1, 2 दूनी के 4 -2 और 2 एकम में 2 -1। ये जो हमारा x का जो है आंसर होगा और y बराबर 3, 2, 1, 4 दिया हुआ है। ये प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है x y का मान ज्ञात कीजिए और ये हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 2 से इसमें जो है गुणा करेंगे, 2 से गुणा दिया है तो इसके सभी अवयव में 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 0 0 और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस यह है y 0 1 2 बराबर है 5, 6, 1 और 8। अब देखिए अवयव का ये जो 2 × 2 का अवयव है, ये भी जो है हमारा 2 × 2 का अवयव है। तो इसके बताओ 2 अवयव जो है अवयव की कोटि समान है तो उसके संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जोड़ रहेगा तो हम जोड़ेंगे, जोड़ है तो हम जोड़ देंगे। 2 + y हो जाएगा, 6 + 0 हो जाएगा अर्थात 6, 0 + 1 अर्थात 1 और 2x + 2 अर्थात 2x + 2 हो जाएगा और बराबर हो गया 5, 6, 1 और 8। और इसमें 2 अवयव यदि जो है आपस में बराबर है, यदि 2 अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत अवयव 6 का 6 बराबर, 1 का 1 बराबर होगा। तो बताइए 2 + y का मान किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। मतलब कि 2 + y बराबर क्या हो जाएगा 5 अर्थात हो गया 2 + y बराबर 5। ये 2 इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाना में हो जाएगा, तो y बराबर 5 - 2 अर्थात y बराबर आ जाएगा हमारा 3। उसी तरीके से 2x + 2 किसके बराबर होगा, 8 के। मतलब 2x + 2 बराबर हो जाएगा 8 के और ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, 8 में से 2 घटाएंगे 6 और ये 2 गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 3 और y बराबर भी 3। ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 10 है एक्स वाई जेड तथा टी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दे दिया है और एक्स वाई जेड तथा टी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दो इधर गुणा में है तो इस सब में क्या बदले गुणा हो जाए, दो से गुणा करना है तो हम जानते हैं कि अवयव का जो है अवयव में किसी अचर पद से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयव में मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जेड में करेंगे तो 2z हो जाएगा, वाई में करेंगे तो 2y हो जाएगा और टी में करेंगे तो 2t हो जाएगा। और ये जो है हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 3 0 0 और 3 दूना के 6, 3 से सभी अवयवों में गुणा कर देंगे। इधर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 9 3 5 15 और 3 चौके 12 3 6 18। और ये जो है अभी इधर जोड़ में है तो इधर जाएगा तो घटाना में बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x 2z और 2y और 2t और बराबर हो जाएगा अभी में 9 12 15 और 18 माइनस अभी में 3 माइनस 3 0 और 6। अब जो है हमारा अभी बना 2x 2z 2y 2t और बराबर हो जाएगा हम 9 में से 3 को घटाएंगे 6, 15 में से माइनस को घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 3 18 और 12 में से यदि 0 को घटाएंगे तो 12 ही बचेगा और 18 में से यदि 6 को घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा अवयव। और ये जो पहला अब दो अवयव जो है आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये वाला अवयव जो है 6 के बराबर होगा अर्थात 2x बराबर 6। तो ये 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 अर्थात x बराबर 2 तिहाई 6। x का मान आ गया 3, 2z बराबर क्या होगा 18, 2z बराबर 18। ये 2 गुणा के रूप में तो उधर जाएगा तो भाग, तो 18 में 2 से भाग देंगे 9। 2y जो है 12 के बराबर होगा, 2y बराबर 12। तो हम जानते हैं कि 2 गुणा के रूप में तो उधर जाएगा तो भाग, तो 2 छक्के 12 आ गया 6। ये जो है 2t जो है 12 के बराबर होगा, 2t बराबर 12। तो 2 गुणा के रूप में तो उधर जाएगा तो भाग, तो 2 छक्के 12। मतलब इसके सभी संगत अवयव आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो x का मान आ जाएगा 3, z का मान आ जाएगा 9, y का मान आ जाएगा 6 और t का भी मान आ जाएगा 6। ये जो है प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा और इसका जो है इस तरीके से हल होगा। प्रश्न संख्या 11 है x अवयव 2 3 प्लस y गुणे अवयव माइनस 1 और 1 बराबर 10 और 5। ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है। तो x y का मान ज्ञात कीजिए। अब जो हम इसे हल करेंगे 2 3 और इसके आगे जो है x का जो है गुणा है, ये जो है x है प्लस y गुणे -1 1 है और बराबर दिया हुआ है 10 5। अब देखिए x का गुणा है तो 2 में भी गुणा करेंगे, x का 3 में भी गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2x 3y 3x भी बनेगा 3x सॉरी। और ये बनेगा तुम्हारा y से गुणा करेंगे तो -y, y से 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ y और बराबर 10 और 5। अब ये बताओ 2 अवयव की कोटि जो है समान है। ये बताइए इसमें कितने रो है, 2 रो है, एक कॉलम 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है। अवयव की कोटि समान है, इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई। ये बताओ 3x, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, 3x प्लस वाई है और बराबर हो गया 10 और ये जो है गया हमारा 5। अब देखिए 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा 10 के, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10। 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा 5 के, 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। समीकरण नंबर 1 बना। समीकरण नंबर 2 हम जानते हैं कि x को कटाना पड़ेगा या तो y को, तो हम जानते हैं कि माइनस वाई में प्लस वाई यदि हम जोड़ देते हैं तो घट जाएगा, तो y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम कहेंगे इन दोनों को क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ दिया जाए y से y कैंसिल, 2x और 3x 5x बराबर 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 10 5x बराबर हो जाएगा 5x बराबर 15। 5 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15/5, तो 5 तिहाई 15। x बराबर आ गया 3। हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ये है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 10। 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 10। ये बताइए ये जो है 3 गुना के 6 माइनस वाई बराबर 10।
ये माइनस वाई को उस पर भेज देते हैं 10 को इस पर, तो 6 माइनस 10 बराबर इस वाई को उस पर भेजेंगे तो प्लस से माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 में से 10 को उठाएंगे तो -4, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारा -4। एक्स बराबर हमारा आया 3 और वाई बराबर आ गया -4। ये प्रश्न संख्या 11 का हल होगा। प्रश्न संख्या 12 है एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 3 अवयव एक्स वाई जेड डब्लू बराबर है x 6 - 1 2w प्लस 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3, ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अवयव में यदि हम गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z और हो जाएगा 3w बराबर। इस पर अवयवों का जोड़ है, जोड़ सकते हैं, x प्लस क्या हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा z प्लस w -1 2w प्लस 3 2w प्लस 3। अब देखिए ये 3x जो है इस पहले वाले के अवयव के बराबर होगा, क्योंकि दो अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बन जाएगा 3x बराबर x प्लस 4। ये जो x जो है जोड़ के रूप में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग, तो 2 दूनी के 4, x का मान आ गया 4। एक हमारा आंसर बन गया x बराबर 4। और ये वाला मान जो है इसके बराबर होगा, तो ये जो है हम दूसरे नंबर पर हल करते हैं, 3y बराबर होगा 6 प्लस x प्लस वाई, y को हम इस पर ला देते हैं तो 3y माइनस वाई बराबर 6 प्लस x का मान क्या है 2 है, तो हम x के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, तो हो जाएगा 2, तो 2y बराबर इसको जोड़ेंगे तो 8 और गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग 2 चौके 8, y बराबर आ गया हमारा 4। अब ये 3z जो है z प्लस w माइनस 1 के बराबर होगा। इसको हल करने से पहले हम इसको हल कर देते हैं, w का मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। ये बताइए 3w जो है किसके बराबर होगा, 2w प्लस 3 के। ये बता 3w है, उधर 2w है, 2w इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 3w में से 2w घटाएंगे तो क्या बचेगा, w बराबर आ जाएगा 3। देखिए 3w में से उस पार से इस पर लाएंगे तो घटा देंगे, तो 3w माइनस 2w अर्थात w, तो w बराबर आ गया 3। अब देखिए अब जो है ये वाला मान जो है इसके बराबर होगा। अब जो आसान काम हो जाएगा, 3z जो है बराबर होगा z प्लस w माइनस 1, ये जो है प्लस में है, प्लस में है, प्लस में। अब देखिए हमको w का मान ज्ञात है 3, तो हम 3 रख देंगे, इस z को इस पर ला देंगे, तो 3z माइनस z बराबर w के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, 3z में से एक z घटाएंगे तो कितना बचेगा 2z, अब बराबर 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 2, ये गुणा में है उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 2 बटा में 2, तो 2 एकम में 2, एक बार में कट जाएगा, तो z बराबर हो गया 1। इस प्रकार से हमारा x का मान होगा 2, y का मान हो जाएगा 4, w का मान हो जाएगा 3 और z का मान हो जाएगा 1। ये जो हमारा 12 का जो है आंसर बनेगा। यदि जो है चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।